ये शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको काम करना है कि अगर भारतवर्ष में अगर एजुकेशन लोन चाहिए तो इसका जो माई बाप है वो है हमारा विद्या लक्ष्मी पोर्टल। मैक्सिमम 99% बैंक्स में विद्या लक्ष्मी पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करना बड़ा ही आसान है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको बस अपना नाम देने की ज़रूरत है, ईमेल एड्रेस देने की ज़रूरत है, अपना नंबर देने की ज़रूरत है और उसके बाद कंफर्म करने के बाद आप लोगों के ईमेल में इसका आपका वेरिफिकेशन आ जाएगा। वेरिफिकेशन ईमेल पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आप रजिस्टर्ड हो जाते हो ऑफिशियली यहाँ पर। तो अगर इसमें कोई इशू दिखता है तो साइट में हमेशा प्रॉब्लम होता रहता है, तो अच्छे से कर लेना ऐसे। तो ये ज़रा सा टाइम कंज्यूमिंग है तो इसमें मैंने ज़रा फास्ट कर दिया इसको। उसके बाद आप लोगों को लॉगिन पेज पे आ जाना है और लॉगिन कर देना है अपना पासवर्ड और अपना ईमेल देकर। उसके बाद आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है बड़ी ही आसानी से। अब ये देखिए मैंने एक दूसरा बना रखा है, मैं भी एजुकेशन लोन पे पढ़ रहा हूँ तो मेरी दूसरी आईडी पे बनी है सब कुछ। तो ये मैंने एक न्यू रजिस्टर किया है क्योंकि मेरे को पूरा एक्सप्लेन करना था प्रोसेस को। तो ये बड़ा आसान था। तो यहाँ पर सब कुछ हो जाने के बाद आप जैसे ही बेसिक जैसे इन्फॉर्मेशन पे अपनी सारी चीज़ें यस कर देनी है। अगर सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा कि जो 4.5 लाख से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कम देंगे, अगर इंजीनियरिंग सोच रहे हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स सोच रहे हो तो 4.5 लाख से ज़्यादा दिखाना ही पड़ेगा तुमको, अदरवाइज़ मिलना मुश्किल होता है। तो इस दौरान पे देखिए मैंने नो किया तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा। मैं प्रोफेशनल कोर्स पढ़ रहा हूँ, टेक्निकल कोर्स, तो यहाँ पर मुझे येस करना पड़ेगा मजबूरी। तो यहाँ पर आपको 4.5 लाख रुपए लिख देने। अब देखिए यहाँ पर जो लिखेंगे ये किस्मत की लकीर नहीं होने वाली। तो सारे जो वेरिफिकेशन होगी वो पर्टिकुलरली पर्सनल बैंक के अंदर काम होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये एक जरिया है वहाँ तक पहुँचाने का। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जैसे कि आपको बैंक जो भी इंस्टीट्यूट आप पढ़ते हो, यहाँ पर मैं कोई भी टेक्नो नाम सर्च करके देखते हूँ कितना सारे इंस्टीट्यूट आ गए। तो इनमें से किसी भी एक इंस्टीट्यूट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी दूसरी वर्चुअल आईडी है तो यहाँ पर मैं कोई भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कोर्स भी आपको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। जैसे ये पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट करते हो तो आप इसके बाद दूसरी पेज पे जा पाओगे। यहाँ पर और भी कुछ और आप लोगों को यहाँ पर भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंस्टीट्यूट आपने सेलेक्ट कर दिया। अब आपको करना है सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। बड़ी ही आसानी से इतना सब कुछ हो गया। एप्लीकेशन यहाँ तक ऑलरेडी सेव्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोगों को सेव बटन पे नहीं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। देखो फॉर्म फिल हो गई यहाँ पर। अब इसके बाद जो मुझे काम करना पड़ेगा दैट इज़ कि मुझे अपनी डिटेल्स के साथ कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, साथ में मुझे एक पेरेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी माताजी हैं अभी तो माताजी को सेलेक्ट कीजिए, पर अगर माता पिता दोनों हैं तो मैक्सिमम केसेस में कोलैटरल के लिए, इसको कहते हैं कोलैटरल, जो आपके अगर आपको कुछ होता है तो फॉर एग्जांपल आपके मम्मी पापा पे जाएगा तो उसके लिए माता पिता के लिए मैंने पिता को सेलेक्ट कर लिया है। मैंने ऑफिशियल में भी पिता को ही सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर आपको पिता को सेलेक्ट करना है, सारे डिटेल्स भरने हैं, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ दोनों में दिखेगा। हमेशा ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैरिड स्टेटस पे आप सिंगल ही हो। अब क्या क्या पता आपका क्या हुआ है आपको ठीक है। तो माता पिता तो मैरिड ही होते हैं तो मैरिड दे दिया मैंने। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपको 12 पास देनी है। अगर पिताजी ने भी किया है तो कर दो। मेरे पिताजी का कुछ कहना नहीं, वो तो स्कूल वूल से भागने वाले बंदे थे तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट सेक्शन है कि पैन कार्ड का नंबर बड़ा ध्यान से देना। मैंने ऑफिशियल में दे रखा है पैन कार्ड का नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेट करनी है, एड्रेस देना है। एड्रेस बड़ा ध्यान से दें क्योंकि आधार कार्ड में जो होगा वही दीजिएगा। साथ में आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सेट करना है कि मेरा तो सब कोलकाता है, बड़ा आसान होता है मुझे हर चीज़ भरना। तो आपका क्या है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा तो मुझे पता भी चलेगा आप लोग कहाँ से हो। तो कोलकाता सभी जगह मैंने लिख दिया। कॉन्टैक्ट नंबर देना है तो वो सारी चीज़ें प्राइवेसी है। तो अब पिन कोड बड़ा ध्यान से देना क्योंकि पिन कोड ही बताएगा कि कहाँ आप लोन उठा सकते हो। तो कुछ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर फिर भी यहाँ पर आप लोगों को सेकंड सेक्शन पे जो भरना है वो है कि आपको आईएफएससी कोड भरना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आईएफएससी कोड के लिए आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले कहाँ पर आपका अकाउंट है, अगर अकाउंट नहीं बनाया तो फिर से सोच लो क्योंकि बच्चे मत बनो, आप अकाउंट बना लो अपना। तो अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर सारे डिटेल्स भर देना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है कि अगर आपने ऑलरेडी बैंक से पैसे उठाए हैं तो लास्ट सेक्शन में जो देख रहा है वो अगर तो आपने बैंक उठाया है कि लोन चल रहा है तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर भर देना। पिताजी के नाम पे हो ही सकता है। साथ में यहाँ पर आप लोगों को अगर कोई रिश्तेदार है आपका बैंक में, उसी बैंक में, तो यस करना, नहीं तो नो कर देने से सभी का नो होता है भाई, अपना तो नो ही है। अब क्या कर सकते हो, जनरल कैटेगरी पीपल तो यहाँ पर आप लोगों को जो आईएफएससी कोड है उसको सर्च करने के लिए बड़ा आसान सा प्रोसेस है। बैंक का नाम भरना है और साथ में आप किस सिटी में रहते हो, अगर ब्रांच नेम जानते हो तो वो भी भर के इसका आईएफएससी कोड निकाल सकते हो। या फिर ऑलरेडी आईएफएससी कोड जानते ही हो तो उसे लगकर सर्च करो, वो भी मिल जाएगा।
उसके बाद आप लोगों को सेकंड प्रोसेस पे यहाँ पर मैंने कॉलेज का नाम कुछ भी दे रखा है, तो उतना मैंडेटरी नहीं था यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं मेरिट से ही मैनेजमेंट कोटा हूँ, मेरिट से हूँ। यहाँ पर 4 साल का कोर्स होता है, मेरे ज़्यादा वीडियोस, अगर आपके 3 साल का कोर्स है तो इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। कब से शुरू हो रहा है कोर्स, कब खत्म होगा कोर्स, कोई भी एक डेट दे दो, पर साल हमेशा ध्यान रखना, उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बैंक ही सब डिसाइड करता है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को सारे चीज़ें लिखनी है, कितने पैसे मिलने वाले हैं, इसको कहते हैं, अपने कॉलेज को कहो ब्रोशर देने, क्या कहोगे ब्रोशर, तो उसमें पैसे लिखे रहते हैं ट्यूशन फीस वाले, और एग्ज़ाम फ़ी और ये सारी चीज़ें आप बाद में भर सकते हो, पर ऐसा ऑप्शन नहीं होता, जब अप्लाई कर दोगे उसके बाद चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर अभी नहीं भी भरोगे तो चलेगा, तो पर बैंक में जब अप्लाई करोगे तो पता कर लेना कि कितने फीस चढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ों के लिए। लैपटॉप भी अप्लाई कर सकते हो कंप्यूटर इक्विपमेंट सेंटर पे, उस सेक्शन पे मैंने 50,000 लिख दिया है, आप लोग कुछ भी लिख देना। अब इंजीनियर बनने वाले हो तो 50-60 हज़ार के लैपटॉप नहीं लोगे तो फिर तो सोचो ही मत। और इसके बाद है कि आप लोग को स्कॉलरशिप जो है उसमें, अगर स्कॉलरशिप का मतलब है कि आपने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा दिया तो वो भी लिख दो, वो डाल सकते हो। इसके बाद जो है बहुत ही ज़्यादा इंस्टॉलमेंट पे, तो ये आपका बैंक डिसाइड करेगा, बाद में भी आपसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ भी दे दो, मैंने 50 लिखकर 10,000 दे रहा हूँ। अब देखो 50 लिखकर 10,000 देता हूँ, उसका मतलब होता है कि मैं 5 लाख भरने वाला हूँ। इसे समझ भी नहीं आता, ये कैलकुलेट भी नहीं करता, ये कैसी ही वेबसाइट है, आप समझ सकते हो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो यहाँ पर आप लोग को मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। तो मार्कशीट के लिए आप कोई भी अपना मार्कशीट दे दो, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रूफ ऑफ एडमिशन जो होता है वो आपको देना ही पड़ेगा। इन्होंने ऐसा नियम निकाला है, पर बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं नहीं देना, तो यही चीज़ थी। तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ एडमिशन के लिए आप अलॉटमेंट लेटर अभी दे दो, क्योंकि डोमिसाइल तो आपको मिली नहीं होगी। अगर मिल गई, नहीं मिली है तो आप बैंक कॉलेज को एक लेटर लिख दो, जिस भी कॉलेज में हो चुका है आपका, तो आपको वो दे देगा अभी डोमिसाइल, तो 2-3 दिन में मेल करके दे देगा। उसके बाद वेबसाइट को कंफर्मेशन करो नीचे वाली, और उसके बाद उसे ओके कर दो। तो इसे से ओके करते हो तो देखो ये ऑप्शन पहले वाला जो बताया ना कि बिना अपलोड किए कैसे होता है, तो काम नहीं करता। तो अभी मैंने क्या किया, इसमें अपलोड कर दिया कोई भी फाइल, मैं तो यहाँ पर अपनी किताब अपलोड कर दिया हूँ ये कौन ही समझता है। पर आप ऐसा मत करना, आप अगर ऐसा करोगे तो बहुत ही इशू आपको देखने पड़ेंगे, हो सकता है लोन ना मिले। तो आप बड़े ध्यान से भरना, क्योंकि ये मेरी तो ऐसी ब्लैंक है, तो मैंने ऐसे ही भर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से भरिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से दीजिएगा, मजाक में मत लीजिए, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो ये सारी चीज़ों के बाद आपको कंफर्म कर लेना है, देखना है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू कर लेना है, तो आप कर सकते हो, मैंने रिव्यू नहीं करना। तो यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियली भर के दिखा दिया कि ये फॉर्म आप कैसे भर सकते हो। इसके बाद ऑटोमेटिकली आपको येस करने के बाद आप यहाँ पर इस सेक्शन पे आ जाओगे, जहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने मिलेगा, किस बैंक में अप्लाई करना चाहते हो, इंडिया के बाहर अप्लाई करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें मैं होम स्टेटस पे आके आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे एक अच्छा ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन स्टेटस का। देखो एप्लीकेशन स्टेटस चाहे जितनी भी हो जाए, पर आपको ऑफिशियली बैंक में जाकर ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ के जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं वो काम से ज़्यादा मज़े के लिए आते हैं, तो आपको ये समझ जाने की ज़रूरत है। तो यही बात के बाद आपको सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम पे जाना है। तो यहाँ पर आप लोग को मैंने ये पहले वाली स्टेटमेंट को आप उतना ज़्यादा सीरियस मत ले लेना। तो आप लोगों को ऑफिशियली बैंक पे जानी पड़ेगी, और बैंक पे जाकर ही आपको सारा स्टेटस कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले बैंक को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाते ही आपको जो भी बैंक आपको चाहिए तो उसमें आप सेलेक्ट कर लेना। तो आप चाहे तो इंडिया के बाहर भी जाके पढ़ सकते हो, बड़े मज़े मिलेंगे, पर ऐसा होने वाला नहीं है। तो ऐसी मैक्सिमम केसेस में जो होती है तो अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो 4 लाख के नीचे होगा तो मार्जिन नहीं देना पड़ेगा, और अगर 7.5 लाख है तो मार्जिन देना पड़ सकता है। 15 लाख में काफ़ी मार्जिन देना पड़ता है, तो सोच समझ के मेरे ख्याल से आप लोग दे ही सकते हो अगर आपने सोच रखा है। तो ये सारी बैंक आपको मिल जाएंगी। आपको अगर अपना बैंक ना मिले तो अपने बैंक के लिए अपना उसका IFSC कोड या कोई भी डिटेल्स उस बैंक के बारे में भर देना यहाँ पर, और उसके बाद उस नियर बाय बैंक में आप अप्लाई कर देना। जो भी आप बैंक में अच्छा लगे अप्लाई कर देना, और वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो यही सारी आज की वीडियो थी, जहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक और वीडियो आएगी जहाँ पर कितने पैसे लग सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी उसके बारे में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।